प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यापार की अर्थशास्त्र आर्थिक स्थिति की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, मतलब बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति के संबंध में, एक परिवार के संबंध में या किसी एक विशेष उद्योग या व्यापार के संबंध में अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग आदि का विश्लेषण कर समूह की समस्याओं का अध्ययन सामूहिक रूप से करता है। थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है, मतलब किसी वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए, कम या ज़्यादा, किसी एक वस्तु की कीमत के बारे में अध्ययन इसमें हम करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, रोजगार का विश्लेषण किया जाता है, जो कि एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक बड़ी समस्या के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के लिए नियमों एवं नीतियों को तैयार किया जाता है। कोई नियम किसी एक व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नियमों और नीतियों को तैयार किया जाता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। यह विश्लेषण तुलनात्मक रूप से बहुत सरल होता है, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बात की जाए, व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाए, तो हम इसको आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए यह आसान है, सरल है। जबकि समूह के बारे में अध्ययन करना एक जटिल समस्या होती है, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र में विश्लेषण तुलनात्मक रूप से जटिल होता है, कठिन होता है। सिक्स नंबर पॉइंट पे आते हैं। इसका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्व नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग समूह की बात करते हैं, बड़े लेवल की बात करते हैं, बहुत बड़े समूह की बात कर रहे हैं। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व नहीं होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बहुत बड़े समूह के बारे में हम लोग निर्णय ले रहे हैं, तो ये करता है। ये थे इसके अंतर। अब देखिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता। अब हम देखें कि हम जब भी कोई अध्ययन करते हैं तो छोटी छोटी बातों का अध्ययन पहले करते हैं, उन सब छोटी छोटी बातों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। बाद में हम जो छोटी छोटी बातों का अध्ययन हमने किया है, जिसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहते हैं, इन सब बातों को यदि हम जोड़ दें तो एक बड़ी समस्या के बारे में निर्णय हमें प्राप्त होता है। यही निर्णय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे हमने एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना हो, पहली मंजिल पर जाना हो, तो हमें सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ी हम एक साथ नहीं चढ़ सकते, इसलिए हमें एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके हम पहली मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो यही काम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में भी है कि छोटी छोटी समस्याओं का अध्ययन करके हम एक बड़ी समस्या का निर्णय ले सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको आप लिख लें और याद करें।